हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। आज का मैं जो टॉपिक आपके पास लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइब्रेरी साइंस हम अगर पढ़ रहे हैं और लाइब्रेरी साइंस में हमने एस आर रंगनाथन के बारे में नहीं पढ़ा तो फिर तो लाइब्रेरी साइंस अधूरा है। और अगस्त में 12 अगस्त को हम लाइब्रेरियंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, जहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी की तरह बताऊंगी चीज़ें कि कैसे कैसे इवेंट्स इनकी लाइफ में हुए, कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ इनकी बेसिक एजुकेशन हुई, इनकी शादियों के बारे में, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, सब कुछ टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एस आर रंगनाथन के नाम के बारे में जानते हैं। एस आर कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है कि एस आर रंगनाथन में एस आर का क्या मतलब है, तो ये पूरा है शियाली रामामृत रंगनाथन, जिसमें शियाली जो है वो इनके गांव का नाम था और रमामृत जो है वो इनके पिता का नाम था, रामामृत अय्यर, और रंगनाथन इनका खुद का नाम था। तो ये है एस आर रंगनाथन की कहानी। अब इनके जन्म के 2 तारीखें हमको दिखती हैं, एक है 9 अगस्त और एक है 12 अगस्त। तो दोनों में से सही कौन सी है? तो दोनों ही सही है, इसमें गलत कोई भी नहीं है। मतलब जो 9 अगस्त है वो जैसे हमारे साथ होता है, कई बार हमारी जो रियल डेट ऑफ बर्थ होती है वो कुछ और होती है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में होती है वो कुछ और होती है। तो वैसा ही है, इनकी रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त है, लेकिन स्कूल में जब इनका एडमिशन हुआ था उस समय पे इनकी डेट ऑफ बर्थ गलती से 9 की जगह 12 अगस्त चढ़ गई थी। तो हम जो सेलिब्रेट करते हैं लाइब्रेरियंस डे वो हम 12 अगस्त को करते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स में इनकी वैलिड डेट ऑफ बर्थ मानी जाती थी। अब इनकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई? जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वहीं अपने गांव से ही इन्होंने हाई स्कूल किया, फिर बीए एमए इन्होंने मैथ्स में किया, उसकी ईयर्स भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। कहाँ से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। और यहाँ मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम आएगा, एडवर्ड बी रोज। वहाँ पे ये अपने पहले प्रोफेसर से मिले थे, जिसको कि ये जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो किताब इन्होंने लिखी थी वो डेडिकेट की थी अपने प्रोफेसर एडवर्ड बी रोज। एडवर्ड बी रोज में बी का फुल फॉर्म क्या है? एडवर्ड बर्न्स रोज। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट है और बहुत यूज़फुल है। अब इन्होंने अपने पढ़ाई तो हो गई, फिर शुरुआत की इन्होंने अपने जॉब की। अब करियर कहाँ से शुरू हुआ? 1917 से उन्होंने जॉब करना शुरू किया था और शुरुआत हुई थी उनकी लेक्चरर से। मैथ्स के लेक्चरर थे वो, कहाँ? मैंगलोर में। फिर 1921 से 24 तक उन्होंने एज मैथ्स लेक्चरर कहाँ पे काम किया? मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में। स्विच करते रहे ये। उसके बाद इन्होंने लाइब्रेरियन की एक वो पोस्ट थी मद्रास यूनिवर्सिटी में, उसके लिए अप्लाई किया था और वो उसका इंटरव्यू होने में इतना ज़्यादा समय लग गया था कि वो खुद भी भूल गए थे कि मैंने इस तरह की किसी पोजीशन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। और वहाँ पे टोटल 900 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से एस आर रंगनाथन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये रिसर्च वर्क बहुत करते थे, इसलिए इनका रिसर्च बैकग्राउंड देखते हुए इन्हें इस पोस्ट के लिए चुना गया था। और इन्होंने लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी की जो डेफिनेशन ली थी उसके लिए इंसाइक्लोपीडिया की हेल्प ली थी। इन्हें भी नहीं पता था कि लाइब्रेरी क्या चीज़ है, कैसे उसे यूज़ करेंगे। तो वहाँ से पहली जो जानकारी इनको हुई वो एक इंसाइक्लोपीडिया से थी। उसके बाद 1924 में ये लंदन गए। हमें पता है कि ये लंदन गए थे, लेकिन गए क्यों थे? जब 1924 में इन्होंने लाइब्रेरियन की पोस्ट में ज्वाइनिंग ली तो कुछ समय वहाँ रहने के बाद वो बोर हो गए। बोर इसलिए क्योंकि वो रिसर्च वर्क कितना करते थे, वो प्रोफेसर मतलब लेक्चरर भी थे, टीचिंग भी कर रहे थे और वो जीनियस थे, मैथ्स जीनियस, इसीलिए तो वो उस फील्ड में लगे हुए थे और उनका अल्टीमेट एम यही था कि मुझे प्रोफेसर बनना है मैथ्स का। अब वहाँ जाकर बैठ गए तो वहाँ तो कोई काम ही नहीं है, तो उन्होंने रिसर्च की। वो जाकर एडमिनिस्ट्रेटर्स से मिले कि देखिए आपने गलत इंसान को इस पोस्ट के लिए चुना है, मुझे तो पता ही नहीं कि लाइब्रेरी का क्या करना है, वहाँ क्या काम होता है, मैं तो बस वहाँ बैठा रहता हूँ, मैं करूँ क्या? तो मैं अपने प्रीवियस प्रोफेशन में वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो काम करने वाला इंसान है वो खाली नहीं बैठ सकता है। तो फिर वहाँ से इनको सजेशन दिया गया कि ठीक है हम आपको बाहर भेजेंगे, कहाँ? लंदन भेजेंगे। वहाँ जाइए, वहाँ पर आप कुछ समय कोर्स कीजिए, पढ़िए, सीखिए, लाइब्रेरीज़ के बारे में जानिए, और वापस आने के बाद भी अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या आपको नहीं समझ आ रही हैं चीज़ें, तो फिर हम आपको अलाउ कर देंगे ये पोजीशन छोड़ने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब वो वहाँ गए और उन्होंने देखा, क्योंकि वो रिसर्चर रहे हैं हमेशा से, उनको नई नई चीज़ें ढूंढना, काम करना अच्छा लगता था, तो वो बहुत उन चीज़ों से प्रभावित हुए कि अच्छा यहाँ इतना काम हुआ है, ऐसी भी चीज़ें होती हैं, इसमें पढ़ाई भी होती है, ये क्लासिफिकेशन होता है, इतनी सारी चीज़ें हैं। उनको बहुत अच्छा लगा।
फिर वहाँ पे ये मिले, अब दूसरा नाम आया WCB सीयर्स। ये भी टीचर थे, ये लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में थे। और WCB सीयर्स खुद किसके स्टूडेंट थे? मेलविल डीवी के उस टाइम पे। और ये वहाँ 2 पोजीशंस में काम कर रहे थे, एक तो ये प्रोफेसर थे, दूसरा ये लाइब्रेरियन भी थे। ही वॉज वर्किंग एज लाइब्रेरियन। ये वाला नाम पूछा जाता है, कहाँ पर थे ये? क्रॉयडन पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन थे, और साथ साथ में ये लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में प्रोफेसर की पोस्ट पर थे। ये काम कर रहे थे। इनसे जा कर के रंगनाथन मिले, इनके अंदर इन्होंने अपना शिक्षण कार्य किया, चीज़ों को सीखा, और फिर वहाँ से वो वापस आए। अब 2024 सितंबर से लेकर जुलाई 2025 तक ये वहाँ रहे। फिर 2025 में जब वो वापस आए अपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस को लेकर के, तो उन्होंने आते ही साथ लिखना शुरू कर दिया। अब जो इतना रिसर्च वर्क करता है और उसने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, तो क्या उसका मन नहीं करेगा लिखने का? वो जैसे ही वापस आए उन्होंने लिखना शुरू किया, और वो एक के बाद एक फिर उनकी किताबें आती गईं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि 25 से 28 तक इन्होंने ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में लिखा, और वो पब्लिश हुई थी 1931 में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो वहाँ से इन्होंने आने के बाद दिया था वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी इन लाइब्रेरी साइंस, जिसमें हमसे कई बार पूछा जाता है कि ट्रिनिटी में कि कौन सी 3 चीज़ें होती हैं? एक है रीडर, एक है बुक, और तीसरा होता है स्टाफ। फिर आगे अब जब वापस आए तो उन्होंने अपना काम शुरू किया मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की पोस्ट में अपना काम अच्छे से शुरू किया। अब वो समझ चुके थे कि क्या करना है, वो अपनी तरफ से क्या इनपुट दे सकते हैं, वो उनको चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने 1928 में वहाँ पे एक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका माला का फुल फॉर्म है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना की उन्होंने। फिर उन्होंने 1929 में वहाँ पे एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में, कि लोगों को सिखाया जा सके कि ये भी एक फील्ड है जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एरिया ऑफ वर्क है, कैसे काम होता है। जब लोगों को सिखाएंगे तो कि एक से दूसरे को पता चलेगा, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और इस एरिया में भी काम होगा। फिर 1931 में इनके 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश किए गए। फिर उसके बाद आई हमारी CC कोलन क्लासिफिकेशन। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एडिशन से लेकर के 7th एडिशन तक के सारे ईयर्स मेंशन किए हुए हैं, 33 से लेकर के 1987 तक। और एक और चीज़, कोलन क्लासिफिकेशन को हम फैसेटेड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। फैसेटेड क्लासिफिकेशन यानी कि जहाँ पे फैसेट्स की मदद से हम क्लासेस बनाते हैं, पहले से क्लासेस बनी बनाई नहीं दी रहती हैं। और इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? जहाँ पर हर एक क्लास पहले से बनी हुई है, उसका नंबर दिया हुआ है। फिर आया हमारा 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो आप देख रहे हैं हर एक ईयर दूसरे ईयर में उनकी किताबें पब्लिश होती जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया। ऐसा नहीं कि एक बार में एक ही किताब लिखी है, वो लिखते गए हैं, धीरे धीरे हर एक चीज़ के बारे में लिखते गए हैं, और समय समय से वो पब्लिश भी होता गया है। फिर 1924 से लेकर के 45 तक उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन की पोस्ट पर काम किया। इतने समय तक वो वहाँ पर रहे, लगभग 20 साल तक। लेकिन फिर एक जगह पर काम करें तो कई बार होता है मनमुटाव हो जाते हैं, परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो जाती हैं। तो ऐसे ही इनके भी कुछ वहाँ पर टर्म्स ठीक नहीं चल रहे थे, उसकी वजह से इन्होंने वहाँ से स्विच करना बेहतर समझा। जब आप कहीं परेशान हैं जॉब में, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी कारण की वजह से, तो वो जॉब करना बेकार है। क्योंकि आदमी जॉब इसीलिए करता है कि वो खुश रह सके, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो शायद जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसा उन्होंने भी सोचा होगा, उन्होंने वहाँ से स्विच कर दिया। उसके बाद वो गए 1945 से 47 तक उन्होंने BHU में काम किया, और वहाँ पे उन्होंने अपनी कोलन क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करके खुद से अपने हाथों से 1 लाख किताबों का क्लासिफिकेशन किया, इसी स्कीम का इस्तेमाल करके। और वहाँ रहते हुए उन्होंने एक किताब भी लिखी थी 1945 में, जिसका नाम था एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। और एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब में ही उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था 9 स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 0 to 8। ये 9 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हर एक स्टेप का मतलब है। इसके लिए भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी कि ये स्टेप्स क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं। इसके थ्रू नंबर्स दे करके, अल्फ़ाबेट्स दे करके क्लासिफिकेशन किया जाता है। हर एक चरण में बताया जाता है कि कैसे कैसे किताबों को, जैसे हमने ये चेन प्रोसीजर वगैरह पढ़ा है, उसी तरह से नंबर्स बनाने का काम होता है। और ये किताब उन्होंने लिखी थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि उनकी हेल्प कर रहे थे ये क्लासिफिकेशन का काम करने में, लाइब्रेरी में उनकी हेल्प करते थे ताकि वो सीख सकें। फिर 1947 से 55 तक वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पोस्ट पर रहे। और 1947 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि उसी साल हमारा देश आज़ाद भी हुआ था। फिर क्या हुआ,
ये 1947 का टाइम था जब पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में रंगनाथन के वहाँ रहते हुए एक अलग नया सेपरेट डिपार्टमेंट शुरू हुआ था खास लाइब्रेरी साइंस के लिए। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे एक और महोदय काम करते थे जिनका नाम था मॉरिस ग्रेयर। उनको वापस जाना पड़ा जहाँ से वो आए थे, दूसरी कंट्री से थे। वहाँ जाने के बाद में अब ये क्वेश्चन आता है ना कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की उपाधि किसने दी थी इनको, तो वो मॉरिस ग्रेयर थे। कब दी थी? 1948 में। लेकिन 48 में वो यहाँ खुद थे नहीं, वो बाहर थे। वहाँ से कॉन्वर्सेट किया था उन्होंने और बताया था कि उनकी जिस तरह की हिस्ट्री रही है रिसर्च वर्क की और जैसा उनका लगन साथ में काम किया था उन्होंने, उसको देखते हुए उन्होंने कहा, और ये वर्ड यूज़ करने का मतलब यही था कि इनमें इतना पोटेंशियल है कि इसको ये बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं अपने इस फील्ड ऑफ वर्क को। फिर 1944 से लेकर 53 तक ही वॉज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA का प्रेसिडेंट कितने साल तक के लिए रहे थे? ये 44 से 53 तक रहे थे। और 1949 से 53 तक जो एबगिला का प्रकाशन होता था, ये जो मैगज़ीन है, उसके एडिटोरियल बोर्ड में भी थे। फिर 1950 में इन्होंने CRG यानी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ज्वाइन किया था। 57 में उनको एक पद दिया गया था, ऑनररी मेंबर बनाया गया था FID का। FID का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये जो फेडरेशन है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि हर तरह के स्टैंडर्ड्स बनाने का काम करती है, बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड्स। अब 1961 आया। 61 में SRELS की स्थापना हुई, यानी शारदा एंडाउमेंट ऑफ फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन, शारदा एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। तो इसका काम क्या है, ये क्यों बनाया है इन्होंने? ये इसकी स्थापना बेंगलोर में करी और इसका पर्पस क्या था कि बढ़ावा दिया जा सके इस फील्ड में और चीज़ों को। और जो कॉपीराइट है इनकी किताबों को पब्लिश करने का वो शारदा एंडोमेंट के पास ही है। शारदा कौन थी? इनकी जो दूसरी बीवी थी उनका नाम था शारदा, उन्हीं के नाम पर पे इन्होंने ये संस्था बनाई थी। 1962 में DRTC की स्थापना हुई। DRTC क्या है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इस फील्ड में टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए। 1965 में रंगनाथन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 65 में गवर्नमेंट ने इनको क्या उपाधि दी थी? रिसर्च प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस। उस समय पे ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सिर्फ 4 ही प्रोफेसर्स थे उस टाइम पे रिसर्च, ये नेशनल लेवल के। उसमें एक थे ये हमारे रंगनाथन जी जो कि लाइब्रेरी साइंस फील्ड से चुने गए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए उस समय पे इन्होंने कितना बेहतरीन काम किया होगा कि गवर्नमेंट ने उनको इतनी बड़ी उपाधि दी है। अब रंगनाथन वॉज ऑनर्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि इनको ये क्या नाम है, डॉक्टर्स की उपाधि कितनी बार मिली थी? तो 2 बार मिली थी। कहाँ से मिली थी? एक 1948 में मिली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब ये वहाँ काम कर रहे थे। दूसरी इनको मिली थी 1964 में। कहाँ से मिली थी? पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से। ठीक। अब 1957 में इनको पद्मश्री मिला सरकार की तरफ से। 1970 में मार्गरेट मान अवार्ड मिला ALA का, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। और 1972 27 सितंबर को अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण 80 साल पूरे करने के बाद और इतना अच्छा योगदान देने के बाद इनके जीवन का अंत हुआ। ये पूरी की पूरी इनकी लाइफ की हिस्ट्री थी और इन्होंने हर एक साल कुछ ना कुछ नया काम किया है हमारी लाइब्रेरी साइंस फील्ड के लिए, तो इनको याद करना तो बनता है। और आई होप इससे आपको कम से कम 10 से 15 या शायद 20 क्वेश्चंस मिले होंगे। आप चाहें तो इसमें जो मैंने ईयर मेंशन किया है, जो जगह का नाम या जो इनको अवार्ड दिए गए वो मेंशन किए हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं और आपको इससे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू।